हेलो एवरीबॉडी। राइट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। गलती से यहाँ पर 3 आया, इट इज चैप्टर नंबर 4। राइट, चैप्टर नंबर 4। और नाम क्या है चैप्टर का? बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। राइट। तो फ्रेंड्स देखो, हमने क्लास में जब देखा था तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हमने दो ही मतलब दैट आर कंपलसरी। फर्स्ट इज बोर्ड मीटिंग का और सेकंड इज जनरल मीटिंग। राइट। और पूरे चैप्टर में मतलब इन दोनों के बारे में ही बात की और कुछ नहीं बोला है। राइट। होल चैप्टर टॉक्स अबाउट दिस टू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ओनली। राइट। तो देख लेते हैं हम वेटेज क्या है इसका। देखो, जून 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछा था। राइट, नो क्वेश्चंस इन जून 2019। फिर दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। राइट, फिर से नहीं पूछा जून 20 में, क्योंकि कोविड था, एग्जाम हुआ ही नहीं तो क्या पूछेंगे ना। उसके बाद में दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा था, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। तो इसका वेटेज देख लो, 5, 3, और देखो अचानक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। 20 मार्क्स। इसके पहले हमने जो चैप्टर किया उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था, उसका हम बच्चों क्या पूछा था? 25 मार्क्स का पूछा था। मगर देखो अचानक से 20 मार्क्स का पूछा है ना। ऐसा नहीं है कि 3, 4 पूछा तो मतलब हो गया। अचानक से इन्होंने 20 मार्क्स का पूछ लिया था। मतलब इसमें कैसे किया था, एक क्वेश्चन पूछा था, राइट, और 4 सब क्वेश्चन पूछा था। राइट, ऑफ 5 मार्क्स। राइट, ऑफ 5 मार्क्स। राइट, 5 मार्क्स, चार क्वेश्चन पूछे थे 20 मार्क्स के लिए। राइट, क्लियर। और दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा था 21 में फॉर 5 मार्क्स। राइट, तो इधर ही ज्यादा उन्होंने 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। तो कुछ इस तरीके से इसका वेटेज है बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर का। बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, दैट इज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स 1 एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स 2। राइट। और प्रीवियस एग्जाम जो आपका हुआ तो इसमें भी नहीं पूछा था कुछ। राइट, इसमें भी नहीं पूछा था कुछ। तो देख लेते क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं यहाँ पर। राइट, तो जून में तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो दिसंबर 2019 से चालू करते हैं। राइट। KLM Limited in its 64 board meeting held on 13 June has constituted। इसको आपको पहले ये अंडरलाइन करना है, KLM Limited, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड लिखा है मतलब ऑब्वियसली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कॉन्स्टिट्यूट लिस्टेड कंपनी वगैरह उन्होंने किसका जिक्र नहीं किया यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूटेड अ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ठीक है, KLM लिमिटेड ने क्या किया बच्चों? रिस्क मैनेजमेंट कमिटी फॉर्म की with the objective of mitigation of risk and recommendation of preventive measures comprising of 2 independent directors and a whole time directors। तो क्या बोला है बच्चों यहाँ पर? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म की है। किसने की? KLM लिमिटेड ने। कंप्राइजिंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोला है, और कितना? 1 होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, 1 होल टाइम डायरेक्टर्स एंड 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी हेल्ड ऑन 16 जुलाई, होल टाइम डायरेक्टर कुड नॉट बी प्रेजेंट। इसमें से होल टाइम डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं रहा। राइट, तो बचे कितने? सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बचे यहाँ पर। राइट, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बचे। उसके बाद में एक मिनट, हाँ, इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी होल टाइम डायरेक्टर कुड नॉट बी प्रेजेंट एंड सॉट द लीव ऑफ एब्सेंस। ठीक है, द बोर्ड प्रपोजल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेयरमैन। राइट, बोर्ड का जो भी बच्चों पॉलिसी है या फिर प्रपोजल है, दैट वॉज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू द चेयरमैन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। देखो, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के बारे में क्या है बच्चों? साइलेंट है। राइट, ऑफ द कमिटी एंड अ कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी। और कोरम, कोरम के लिए बच्चों क्या है? साइलेंट है। कोरम के बारे में भी बच्चों बोर्ड पॉलिसी ने या फिर प्रपोजल ने कुछ नहीं बोला इसके बारे में। द रिमेनिंग 2 मेंबर्स held the meeting and the senior most director present in the meeting was selected as the chairman of the committee। Right, was right। The committee also approved the policy for a systematic risk management, whether the decision of the committee is valid in the light of the above secretarial standards as issued by the ICSR। राइट, तो यहाँ पर बच्चों सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे। 1 मिनट। राइट, टोटल 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे और एक WTD था। उसमें से WTD तो निकल गया, सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बचे थे। इन्हों दोनों ने ही क्या किया बच्चों? मीटिंग कर ली। तो और चेयरमैन के बारे में और कोरम के बारे में जो बोर्ड की जो भी प्रपोजल है, इट वाज साइलेंट, उसके बारे में कुछ नहीं बोला था। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन आपका यहाँ से चालू होता है, whether the decision of the committee is valid in the light of the approved secretarial standards as issued by ICSR।
आईसीएसआई के बारे में सेटल्ड स्टैंडर्ड जो इशू हुआ है, सेटल्ड स्टैंडर्ड्स 1 रिलेटेड टू द बोर्ड मीटिंग, राइट, वो कंसिडर करके आपको बताना है जो भी ऊपर ये जो भी स्टोरी होगी वेदर इट इज वैलिड, राइट, क्योंकि सेटल्ड स्टैंडर्ड्स के ही बारे में पूरा व्हाट वी कैन से सिर्फ ये चैप्टर सिर्फ सेटल्ड स्टैंडर्ड्स फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो देख लेते, सेटल्ड स्टैंडर्ड्स 1 डील्स विद द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें क्लॉज 3.5 ऑफ सेटल्ड स्टैंडर्ड्स व्हिच रिलेट्स टू द मीटिंग ऑफ द कमिटी, तो उसमें बच्चों उन्होंने क्या बोला है क्लॉज 3.1 में, इफ नो सच quorum is specified the presence of all members of any such committee is necessary to form a quorum। क्या बोला है बच्चों, अगर बोर्ड प्रपोजल या फिर उन्होंने अगर बोर्ड ने कुछ इसके बारे में साइलेंट है, तो जो भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा है, the presence of all members of such committee is necessary to form a quorum, right, in a given case it is mentioned in question itself the board proposal about the constitution was silent with respect to the chairman of the committee and the quorum of the meeting of the committee, right, further therefore the meeting was held by the risk management committee without the presence of adequate quorum in the view of this taken by RMC is also valid। yes बच्चों कितना था quorum independent directors कितना होना चाहिए था, all the members, इसमें से independent directors he took a leave of absence, सिर्फ दो ही डायरेक्ट सॉरी जो होल टाइम डायरेक्टर था उसने लीव ऑफ एब्सेंस लिखा, मगर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है, जितने भी मेंबर है दे विल बी अ कोरम इफ बोर्ड पॉलिसी डज नॉट टॉक अबाउट द कोरम, और बोर्ड के प्रपोजल ने तो ऑलरेडी बोल दिया इट इज साइलेंट, ना ही चेयरमैन के बारे में कुछ बोला है ना ही कोरम के बारे में कुछ बोला है, अगर वो साइलेंट है तो इन दैट केस वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1, और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1 क्या बोलता है दैट all the members of the committee should be present, so whatever decisions they have taken in this meeting are invalid, right, so you have to conclude this way, clear। आपको पैराग्राफ में आंसर लिखना है कुछ इस तरीके से, देख लो, ठीक है, देख लिया, चलो दिसंबर 2020 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है देख लेते, मैटर्स विच कैनॉट बी डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग कंडक्टेड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस, मैटर्स विच कैनॉट बी डिस्कस्ड, ये आपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा होगा, तो कौन से मैटर्स है, 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो उस हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है, तो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये डिस्कस नहीं कर सकते अभी, तो मतलब वो ओमिट किया है सेक्शन, सॉरी वो रूल ओमिट किया है रूल 4, मगर उसके पहले की बात चल रही है, रूल आने से मतलब वो उनका एफसीए का नोटिफिकेशन आने से पहले ये क्वेश्चन पूछा था, देन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, तो फ्रेंड्स दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स, राइट, इसमें हमको क्या करना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर ऑडियो ऑडियो वीडियो के थ्रू हमको ये जो भी ट्रांजेक्शन है ये हमको अप्रूव नहीं करना है, राइट, अप्रूवल ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द अमलगमेशन मर्जर डिमर्जर, अब ये देख रहे हो बच्चों ये जो भी सारे चीजें दैट इज वेरी सीरियस एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, तो ऑब्वियसली कैसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेंगे, राइट। अब बोला है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कोरम इज there is a quorum presence in the meeting through a physical presence of directors, any director may participate through the video conferencing or audio visual means, yes अगर फिजिकल मीटिंग में अगर quorum present है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है कर सकता है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है, चलो ये कुछ इजी क्वेश्चन था, उसके बाद में बच्चों देखो ये क्वेश्चन देखो काफी बड़ा है, सिर्फ एक बार पढ़ लेते और इसके जो भी क्वेश्चन है देख लेते, कितने मार्क्स का पूछा है 5 मार्क्स इच, मतलब ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5, कितने मार्क्स का था आंसर क्वेश्चन ये 20 मार्क्स का, राइट, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लेते हैं, देखो एबीसी लिमिटेड क्या है, इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अ इंडियन कंपनी एंड अ मल्टीनेशनल कंपनी, राइट, इंडियन कंपनी एंड अ मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब कैसा मैं बोल सकता हूँ, देखो एबीसी लिमिटेड है ये जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, यहाँ पर एक इंडियन कंपनी और यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, दोनों को मिला के उन्होंने एक जॉइंट वेंचर बना दिया, राइट, दोनों का शेयर होल्डिंग होगा इसमें, तो जॉइंट वेंचर कंपनी यहाँ पर उन्होंने बना दिया, इंडियन कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक, ये बोला है। इन प्रेजेंट कोविड पेंडेमिक सिचुएशन, राइट, कोविड चल रहा था जबकि बात है 2020 में क्वेश्चन पूछा था, द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाज हेल्ड ऑन 29th अक्टूबर एट अ शॉर्टर नोटिस ऑफ 3 days, यस बोर्ड मीटिंग बच्चों शॉर्टर नोटिस पे हम हेल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट एक्चुअली उसका 7 days है, मगर शॉर्टर नोटिस पे चाहे तो वी कैन हेल्ड, देखो वन ऑफ द एजेंडा आइटम्स वाज अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर, राइट, अभी
आप जैसे आपको मालूम है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी कैन नॉट अप्रूव, मगर इन्होंने बोला है क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर एजेंडा था, राइट। One of the directors joined late in the board meeting and was not present while discussing one of the agenda items. None of the independent directors were present. Independent director present भी नहीं थे और director एक जो था he came late और he was not present, right? But देख लो सिर्फ क्वेश्चन कैसा है, मतलब the company needs fund and is proposing to issue right shares. कंपनी को पैसा चाहिए और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कंपनी क्या करेंगे, शेयर्स देंगे और उनके पास से पैसा लेंगे. Board recommended increase in the authorized share capital as well as approved convening of the EGM through video conferencing on 31st December. अब उन्होंने बोला EGM भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेंगे 31st दिसंबर को. The board discussed on a business proposal at a length in board meeting, right? Business proposal क्या किया बच्चों, डिस्कस कर लिया बोर्ड मीटिंग में. When the minutes were circulated by the company secretary, both the अभी minutes previous meeting के minutes जो भी होते हैं बच्चों, वो present meeting में सर्कुलेट किया जाता है, राइट. बिकॉज प्रेजेंट जो भी प्रेजेंट है उस वक्त दे शुड नो व्हाट हैड हैपेंड इन द प्रीवियस मीटिंग, तो मिनट सर्कुलेट किया जाता है. देखो बोथ द जॉइंट वेंचर नॉमिनी डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी हैड अ डिफरेंट व्यू ऑन द डिस्कशन मेड, राइट. बोथ द जॉइंट वेंचर्स नॉमिनी डायरेक्टर्स, अब ये जॉइंट वेंचर का, ये जो कंपनी जॉइंट वेंचर इसका भी नॉमिनी डायरेक्टर था, तो उनका क्या था बच्चों, had a different view on the discussion made and suggested modification to the minutes which were not in the harmony with the minutes circulated by the company secretary, right. कंपनी सेक्रेटरी तो क्या करता है, मीटिंग होने के बाद एक तो मेंबर को बच्चों जो भी डायरेक्टर्स है उनको भी और मेंबर्स को भी क्या करता है, मिनट्स दे देता है अगर जिसने मांगा तो भी, और डायरेक्टर्स को भी दिया जाता है. उसके बाद में मीटिंग में भी वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है. मगर जो नॉमिनी डायरेक्टर्स थे जॉइंट वेंचर के, वो दे वेर नॉट, they had a different view of the minutes which were circulated previously and which are in front of us, right. Chairman of the board of directors is a nominee of the Indian company, right. Chairman क्या बोलता है यहाँ पर, जो भी मतलब नॉमिनी डायरेक्टर्स है एक मल्टीनेशनल कंपनी का और एक इंडियन कंपनी का, they were not happy, right. He is a firm that the chairman decision is final in finalizing the minutes of the meeting based on the above facts. Answer the following question. Yes, chairman का तो decision finally होता है, मगर ये तो हमने फैक्ट्स पढ़ लिया बच्चों, राइट. ये ऐसा फैक्ट्स पढ़ लिया, आराम से स्टोरी की तरह पढ़ना है इसको, उसके बाद में आराम से आना है नीचे. डिस्कस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी अप्रूव्ड इन द मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम अप्रूव नहीं कर सकते थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मगर इसका आंसर देखो कैसे, मगर कोविड-19 चल रहा था, पेंडेमिक चल रहा था, तो उस केस में बच्चों एमसीए ने क्या लाया, सर्कुलर लाया और उससे उन्होंने बताया क्या, बिकॉज कोविड इज देयर, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अप्रूव कर सकते हैं, राइट. देखो अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन 13 सितंबर should have been approved at a physically held meeting, right. As per section yes 173 बच्चों इसका है, and 179 of the companies act, read with rule 4, right. तो 179 को 173 को अंडरलाइन करना है आपको, 179 को भी अंडरलाइन करना है, रूल 4 को भी अंडरलाइन करना है, और किसका, ऑफ द मीटिंग कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014, राइट. हाउएवर देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, हाउएवर on account of the current scenario due to COVID pandemic चल रहा था, Ministry of Corporate Affairs has relaxed this provision, और उन्होंने कौन सा बच्चों अमेंडमेंट लाया था एमसीए ने, तो उसको भी आपको यहाँ से ऐसे अंडरलाइन करना है. देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं उसके ऊपर बेसिकली था, राइट. अब तो कोविड नहीं है, दिसंबर में अगर कोई चेंजेस आए होंगे तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं लास्ट अगर 6 मंथ्स में जो भी अमेंडमेंट्स हुए, राइट. तो आईसीएसआई रिलीज करता है अमेंडमेंट्स जो भी आए चैप्टर में, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. तो ये उन्होंने बच्चों क्या किया था, एमसीए ने अमेंडमेंट लाया था रूल्स में, और जो भी प्रोविजंस थे फिजिकल मीटिंग का वो रिलैक्स कर दिया था, और कब तक किया था ये 13 जून 2020, और उसको फिर से एक्सटेंड कब तक किया 2021 की, ये आपको अंडरलाइन करना है. देयरफॉर रिजोल्यूशन पास्ड इज प्रॉपर, राइट. बिकॉज एमसीए के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, फिजिकल मीटिंग ना लेते हुए दे हैव टेकन द मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट. और देखो ये रूल, ये इंपॉर्टेंट है, रूल 4 हैज बीन ओमिटेड. ये जो रूल 4 है ना बच्चों, ये रूल 4 बोलता था क्या, दैट देयर शुड बी अ फिजिकल मीटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आल्सो मेनी अदर ट्रांजैक्शंस, राइट. तो ये इस पर्टिकुलर रूल को बच्चों ओमिट किया है, कब ओमिट किया है, ये निकाल दिया है 15 जून 2021 से निकाल दिया है, implying that all business matters can now be dealt in meeting through the video conferencing or other audio visual means in accordance with rule 3. तो पहले क्या होता था, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है
वो फिजिकल मीटिंग में ही अप्रूव होता था, मगर अभी ये जो रूल था उसको ही निकाल दिया है इस पर्टिकुलर एक्ट से। आप एमसीए पे आपको मिल जाएगा ये, राइट। तो अभी जो भी ट्रांजेक्शन है जो ऊपर के थे, इट कैन बी टेकन थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो, राइट। सो दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर। फर्स्ट का आंसर आपको मालूम पड़ा, राइट। इस तरीके से आंसर लिखना है आपको फर्स्ट का। सेकेंड इज, what is the procedure to be followed by the company secretary when conducting the board meeting through video conferencing as per secretarial standards 1। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा है, राइट। प्रोसीजर क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का और एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। तो प्रोसीजर देख लेते। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 173 में प्रिस्क्राइब किया है, रीड विथ रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1। मगर उन्होंने हमको बोला सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बताओ, मगर हमने यहाँ पर सेक्शन भी उनको बता दिया दैट वी नो, राइट। और देख लेते प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय कंपनी सेक्रेटरी व्हेन कंडक्टिंग। देखो तो ये सारा जनरल चीजें, नोटिस देना चाहिए डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द ऑप्शंस अवेलेबल टू देम, राइट। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए। नोटिस आप देते हो तो उसमें आपको डायरेक्टर को बताना चाहिए कि दैट यू हैव ऑप्शन, राइट, रिगार्डिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो यू कैन बी प्रेजेंट, राइट। तो सेकंड पैराग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसा, राइट। उसके बाद में तो बच्चों जो भी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी मतलब मीटिंग होता है ना, उसके बारे में बेसिकली प्रोसेस पूछा है और उस हिसाब से हमने प्रोसीजर लिखा है एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स में, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब ये देख रहे हो ना आप, अगर क्वेश्चन आपको अगर ये भी नहीं समझ में आता था, ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी पढ़ते थे, तो अगर ये क्वेश्चन देखने से डिस्कस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आप ऊपर का भी नहीं पढ़ते तो सिर्फ ये देख के भी आप सॉल्व कर सकते थे, ऊपर का मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी आप, राइट। उसके बाद में प्रोसीजर, इसके लिए भी आपको ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन आप पढ़ के भी सॉल्व कर सकते थे। How is the proceeding of the meeting is recorded by the company secretary in the board meeting? Discuss on the recording and finalization of the minutes in light of the provisions of applicable secretary standards 1। देखो मुझे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको रियल लाइफ में हेल्प करने वाले, जब आप ट्रेनी बोल के जाओगे या फिर आप जब एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तो ये आपको प्रैक्टिकल इस पे काम करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग कैसे कंपनी सेक्रेटरी रिकॉर्ड करता है, राइट। और फाइनलाइजेशन ऑफ मीटिंग्स कैसे होता है, एंड इट शुड बी एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1। ये चैप्टर में आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1 और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 2 एकदम परफेक्टली करना है, राइट। ये आपको एग्जाम में भी काम को आएगा और सीएस क्लियर होने के बाद आपको इस सबसे बेसिक जो काम होता है इस पे ही काम होता है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1 से ही काम चालू होता है। बड़े बड़े काम तो बाद में आएंगे, मगर सबसे बेसिक काम ये होता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1 और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 2, राइट। तो इसका आंसर देख लेते। देखो एज पर क्लॉज 7 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स में आपको मालूम है सेक्शन नहीं होते, क्लॉजेस होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी शैल रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड और द चेयरमैन इन दिस बीएफ शैल रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग, ठीक है। द चेयरमैन शैल एंश्योर दैट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग आर करेक्टली रिकॉर्डेड। द चेयरमैन हैज अ एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। हाँ देखो बच्चों ये पॉइंट, chairman has the absolute discretion to exclude from the minutes the matters which in the opinion are could reasonably be regarded as a defamatory to any person। yes, अगर डिफेमेटरी है तो चेयरमैन के पास पूरी ऑथोरिटी है, राइट। तो इस हिसाब से देखो ये आंसर आपको लिखना है ऐसा पूरा, राइट। और लास्ट में फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स का मैंने देखो ये पैराग्राफ लिखा है, within 15 days, right? Finalization of minutes within 15 days from the date of conclusion of the meeting, the draft minutes share of thereof shall be circulated। मीटिंग होने के बाद 15 दिन में आपको क्या करना है, जो भी ड्राफ्ट मिनट्स है वो आपको क्या करना है बच्चों, सर्कुलेट करना है। किसको? टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, राइट, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑन द डेट ऑफ मीटिंग फॉर देयर कमेंट्स। द डायरेक्टर वेदर प्रेजेंट एट द मीटिंग और नॉट, प्रेजेंट है या फिर नहीं है, shall communicate their comments in writing on the draft meeting within 7 days, राइट। देखो 15 दिन के अंदर आपको देना है, राइट। 15 दिन के अंदर आपको देना है, राइट। समझो मान लो आपने एक हफ्ते में ही दे दिया, राइट, या फिर 10 दिन के अंदर ही आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सर्कुलेट किया, तो 10 तारीख से 7 दिन तक उनको उनका रिप्लाई देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, राइट। और उसके बाद में मिनट्स जो पूरे फाइनलाइज कब हो गए बच्चों, मीटिंग मान लो क्या 31 अक्टूबर 30 1 सेकेंड है, हाँ 30 अक्टूबर को आपका मिनट्स मीटिंग कंप्लीट हुआ, तो विद इन 30 डेज अक्टूबर से विद इन 30 डेज
जो नवंबर का जो भी डेट आता है 30 का, उस तलक आपका मिनट्स पूरा फाइनलाइज होना चाहिए। फाइनलाइज मतलब क्या क्या होना चाहिए, आपको पूरा साइन लेके रिकॉर्ड करके मिनट्स बुक में एंट्री उसकी होनी चाहिए। मगर उसमें आपको सर्कुलेट भी करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उनका जो भी कमेंट है वो भी लेना है, राइट। ये सारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, 30 दिन के अंदर ही होना चाहिए, राइट। 30 दिन के अंदर ही होना चाहिए, राइट। देखो, from the date of circulation within the specified time limit of 30 days, minutes shall be entered in the minutes book within 13 days from the date of conclusion of meeting। तो ये सारा 30 दिन के अंदर सारा प्रोसेस होना चाहिए, ये 15 दिन वाला भी और 7 दिन वाला भी, राइट। ये सारा 30 दिन के अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से देखो आंसर लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, 1 सेकेंड बच्चों इसे, चलो, यस। तो ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन ईजीएम बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ईजीएम जो मेंबर की मीटिंग होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्ड कर सकती हो सकती है क्या। देखो बच्चों, कंपनीज एक्ट में तो इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, राइट। हो सकती है या नहीं हो सकती, देखो एज पर क्लॉज 7 ऑफ SS1 द कंपनी सेक्रेटरी, नहीं सॉरी, हाँ, द कंपनीज एक्ट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इट इज साइलेंट ऑन द मैटर। ईजीएम हम इट इज साइलेंट, राइट। However, in the view of the current extraordinary circumstances due to COVID-19 pandemic, MCA ने क्या किया है, allowed companies to hold EGM through video conferencing, right? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, right? और बाद में उन्होंने नोट भी देखा, एज पर द रिसेंट सर्कुलर इशूड ऑन 23 जून, कंपनीज कैन होल्ड EGM through video conferencing, right? Or transact items through a postal wallet subject to compliance with the guidelines prescribed in the above circular up to 31st December। EGM के लिए बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है, मगर दिस सर्कुलर इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 31st December 2021, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। आप देख रहे हो ना, मतलब एग्जीक्यूटिव में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, और फाइनल में देखो गवर्नेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। देखो फर्स्ट तो आपको ये अंडरलाइन करना है, हैविंग हाउ मेनी डायरेक्टर्स, 10 डायरेक्टर्स, बट ओनली 9 वेर प्रेजेंट। कितने डायरेक्टर्स थे, 10, उसमें से कितने प्रेजेंट थे, सिर्फ 9 प्रेजेंट थे, राइट। व्हाट वुड बी कोरम रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड मीटिंग, राइट। कोरम तो बोर्ड मीटिंग के लिए बच्चों हमारा क्या होता है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। तो 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, तो 9 तो है, तो कोरम हमारा तो बच्चों हो रहा ही है ना, मतलब। मगर आगे देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एजेंडा आइटम इज 7। और नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने, 7 है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो बच्चे कितने, 2 बच्चे नॉन इंटरेस्टेड। आप जब सॉल्व करोगे तो कुछ हिसाब से ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, पेंसिल से पहले, फिर आपको आंसर लिखना है इसमें, राइट। व्हाट वुड बी द कोरम इन सच केस, यस, अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर तो 7 है, अब कोरम कितना होना चाहिए, डिस्कस विद रेफरेंस टू द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1। देखो ये 2021 में, सॉरी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1 में ही मतलब ज्यादा करके क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, एज पर SS1, इसलिए SS1 आपको परफेक्ट करना है, पूरा अच्छे से करना है। As per SS1, on meeting of board of directors, the quorum for board meeting shall be 1/3 of the total strength। Yes, हम quorum 1/3 या फिर 2 directors whichever is higher, right? तो अब इसका अभी 9 में से अगर हम 1/3 भी करते तो कितना होता है बच्चों, 3 डायरेक्टर्स होता है, राइट, और 2 डायरेक्टर्स। मगर हमारा कितना था, 9 डायरेक्टर्स थे, राइट। मगर डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन मीटिंग शेल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ quorum अनलेस दे आर एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम्स ऑफ द बिजनेस, राइट। तो आंसर देखो कैसे लिखा है मैंने, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। इन द इंस्टेंट केस पी लिमिटेड हैज अ 10 डायरेक्टर्स, यस 10 डायरेक्टर है, देयरफॉर द quorum फॉर इट्स बोर्ड मीटिंग वुड बी 4, राइट, 4, दैट इज 1/3 ऑफ 10। 1/3 ऑफ 10 कितना होता है, 3.33। और हमको राउंड ऑफ कितना करना है, 4 तक करना है, और हमारा कितना है, 9 है। तो quorum तो फुलफिल हो ही रहा है, मगर if a number of interested director exceed or is equal to 2/3 of the total strength, the remaining director present at the meeting being not less than 2 shall be the quorum, right। अब इन्होंने बोला है इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर एक्सिड कर रहे या इक्वल टू 2/3 है, तो जो रिमेनिंग डायरेक्टर जो भी हो गए दैट विल फॉर्म अ quorum, बट इन दैट केस इट विल नॉट बी लेस देन 2, राइट। तो देखो
अब टोटल स्ट्रेंथ कितना था यहाँ पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का, देखो in a board meeting where 7 out of 9 directors present are interested in agenda item, 2/3 of the total strength will be 7, right? 2/3 of the total strength will be 7. अभी 2/3 किसे काउंट किया इन्होंने, 2/3 of 10, that is 6.67. तो राउंड ऑफ करके कितना हुआ बच्चों, 7. इट इज इक्वल टू 2/3, देखो इक्वल टू 2/3 हो रहा है यहाँ पर. Hence the number of interested director is equal to 2/3 of the total strength which are not interested and present in meeting, right? So 2 directors will form the quorum, right? Right? 9 तो डायरेक्टर्स थे, उसमें से 7 तो दे आर इंटरेस्टेड एंड दे हैव सेड दैट 2/3 अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, राइट, और द रिमेनिंग बैलेंस जो भी है दे विल फॉर्म अ quorum and it should not be less than 2. तो बैलेंस कितना था अपना, 2 था and it is not less than 2, so they will form the quorum, right? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और इस तरीके से आपको आंसर उसका प्रेजेंट करना है, राइट? देख रहे हो, देख लो, राइट? इस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है, ठीक है? समझ में आया, राइट? और जून 2020 में बच्चों इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, राइट? क्वेश्चन नहीं पूछा, तो दिसंबर 2022 में चांसेस है ज्यादा आने के, ठीक है? चलो, तो देख लिया आपने इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? राइट, सो वी विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे बच्चों कोई अगला चैप्टर लेंगे, राइट? ये फोर्थ चैप्टर है. नेक्स्ट लेक्चर में फिफ्थ चैप्टर के साथ हम फिर से हाजिर हो जाएंगे. चलो ठीक है, चलो बाय.